हेलो दोस्तों, क्या हाल है। फिर से स्वागत करता हूँ अपने एक नए वीडियो बहुत दिनों बाद आ रहा है। दोस्तों वीवो ये Y20 है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि डिस्प्ले की लाइट नहीं आ रही है और हमको इसके अंदर डिस्प्ले लगाते हैं तो 10-15 दिन में ये फिर से सेम कंडीशन में आ जाता है, कोई भी नई डिस्प्ले लगाते हैं। तो दोस्तों इसको पहले किसी ने रिपेयर कर रखा है। ये देखो, जिस तरह से हमने अभी फ़ोन खोला है तो जिस कंडीशन में इतना ग्लू लगा रखा है, अभी इसको बैक पैनल चिपकाने नहीं आया, तो उस हिसाब से हम देख सकते हैं किस मैकेनिक भाई ने रिपेयर किस तरह करा हुआ, इतना ग्लू लगा रखा है। आप देख रहे हो बैक में ही। तो अभी खोल के देखते हैं इसमें क्या काम हो रखा है। तो देख रहे हो दोस्तों, ये लाइट सेक्शन के पास यहाँ पे सील्ड काटा हुआ है, यहाँ पे कुछ काम हो रखा है। तो इसको एक बार हम अपने तरीके से चेक करते हैं एक बार इसमें क्या प्रॉब्लम है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बैटरी हटा के फिर लगा लेते हैं, फिर इसके बाद देखते हैं कुछ हीट वगैरह या चाहे गर्म तो नहीं कर रहा है वहाँ पे। रिंग क्लीन कर लेते हैं हम, रिंग पहले क्लीन कर लेते हैं हम। रिंग क्लीन हो जाने के बाद हम क्या करते हैं, स्मोक की सहायता से इस पर हम स्मोक डालेंगे। स्मोक डालने के बाद पहले चारों तरफ हम अच्छी तरह स्मोक कर लेंगे। स्मोक करने के बाद फिर हम सीधा चार्जिंग लगाएंगे, फिर देखेंगे कि हमारा कोई पार्ट्स हीट तो नहीं कर रहा है। बाकी हाथ भी लगा के देखते हैं कोई कंपोनेंट्स वगैरह हीट या गर्म तो नहीं हो रहा। चलिए एक बार नई डिस्प्ले लगा के देखते हैं। तो दोस्तों ये Y20 की डिस्प्ले है। दोस्तों नई डिस्प्ले क्या है कि हम लगाएंगे आ जाएगा, लेकिन ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, 10-15 दिन में सेम कंडीशन में आ जाता है। ये दिक्कत है इसमें। देखिए नई डिस्प्ले आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सेक्शन तो दोस्तों अभी भी हीट कर रहा है। लेकिन उतना नहीं कर रहा है, इसे हम हीट नहीं कह सकते कि यह हीट हो रहा है। प्रॉपर हमारा डिस्प्ले ऑन हो गया है। एक बार टच चला के चेक कर लेते हैं और चार्जिंग भी लगा के देख लेते हैं। क्या पता चार्जर भी हम चार्जिंग हमारा कम है, 6% ही है। टच वगैरह चला के देख लेते, कोई दिक्कत। दोस्तों मैंने एक चीज़ नोटिस करा अभी कि जब हम डिस्प्ले लगाते हैं ना, तो जब सेक्शन हीट कर रहा है, बिना डिस्प्ले के कर रहे हैं तो सेक्शन हीट नहीं कर रहा हमारा, और डिस्प्ले का पत्ता भी हीट कर रहा है। तो ये मेरे ख्याल से दोस्तों जब डिस्प्ले का सेक्शन से कोई कंपोनेंट्स वगैरह शॉर्ट है, हमें पता नहीं चल रहा है खास तौर से, क्योंकि जब हम डिस्प्ले लगाते हैं तो डिस्प्ले का कनेक्टर मतलब डिस्प्ले का पत्ता होता है वो हीट कर रहा है, और वैसे सेक्शन वो हीट नहीं कर रहा है। जो नॉर्मली भी हीट करता है वो भी नहीं कर रहा है, बिल्कुल ही ना के बराबर ही। लेकिन जब हम डिस्प्ले का कनेक्टर लगा रहे हैं तब हीट कर रहा है। तो इसका मतलब कि कुछ ना कुछ तो मदरबोर्ड में ही दिक्कत है। क्योंकि देखिए अभी ये डिस्प्ले आ गया, ठीक है, लेकिन इसको मान लीजिए 1-2 दिन बाद ये फिर से सेम कंडीशन में आ जाता है। कस्टमर का ये कहना है ये डिस्प्ले खराब हो जाएगी। फिर हम नई डिस्प्ले डालेंगे, फिर वो वर्क करेगा, फिर 2 या 3 दिन 4 दिन हफ्ता जो भी चलेगा, फिर उसी कंडीशन में आ जाता है। देखिए अभी डिस्प्ले लगा रखा है तो वो ज़्यादा हीट कर रहा है, जितना पहले नहीं कर रहा था। पहले भी कर रहा था लेकिन ना के बराबर, उतना वैसे हम हीट नहीं कहेंगे, ठीक है। डिस्प्ले लगाने के बाद और ख़ास तौर से जब लाइट जल रही है तब ज़्यादा हीट कर रहा है।
कहने मतलब ये है। और ये डिस्प्ले का पत्ता भी हीट कर रहा है। देखिए डिस्प्ले पे हमने रख रखा है, ये पत्ता हीट कर रहा है। तो दोस्तों हम इसके अंदर सबसे पहले क्या करेंगे, शॉर्टिंग चेक करेंगे कि कोई हमारा कैपेसिटर तो शॉर्ट नहीं है या कोई रजिस्टर शॉर्ट हो गया हो, क्योंकि काम तो हो रखा है। तो फिर भी हम जो अपने हमें जो ठीक लगे हम उस हिसाब से एक बार हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिस्प्ले रिमूव करेंगे। ठीक है, पहले डिस्प्ले हटा लेते हैं। दोस्तों डिस्प्ले बहुत हार्ड चिपका रखा है, जल्दी निकल नहीं रहा है। बहुत ज़्यादा ओवर हीटिंग भी कर दिया था मैंने तभी भी। अब देखते हैं, ओवर हीटिंग करने के बाद ज़्यादा फैल्कन डालना पड़ रहा है। ओहो दोस्तों, ये देख रहे हो पूरा पीछे से किस तरह चिपका रखा है। ये डिस्प्ले फ्रेम के बैक में भी लगा रखा है ग्लू, तो दोस्तों चिपकेगा ही ना। अब बताइए इतना ग्लू कौन मैकेनिक, किस मैकेनिक को क्या बोला जाए। ये तो मेरे को किसी एंगल से मैकेनिक नहीं लगता ये जिसने भी ये कर रखा है। क्योंकि कभी भी आप अगर जेन्युइन मैकेनिक हो गए तो आपको पता है कि इस तरह कभी भी ग्लू नहीं लगाया जाता है। क्योंकि बढ़िया ग्लू जो आप यूज़ करोगे कॉर्नर कॉर्नर पे लगाओगे, जो हमारा ग्लास का जो फ्रेम होता है ब्लैक, उस पर लगाओगे आप खाली और जस्ट पेस्ट कर दो। क्या कभी, क्योंकि ग्लास भी अगर डैमेज होता है तो हम इजीली रिमूव करके नॉर्मल हीट करके आराम से फैल्कन हल्का से डाल के रिमूव करके ग्लास चेंज कर सकते हैं। अब बताइए आप इतना मतलब चिपका दोगे इतना हार्ड तरीके से, जैसे कभी दोबारा फ़ोन खोलना ही नहीं है, तो कभी इन फ्यूचर आपके पास आता है ग्लास के लिए तो आप कैसे क्या चेंज करोगे। डिस्प्ले तो उसमें टूटने का रिस्क तो रहेगा ही। तो चलिए कोई नहीं, वो सब छोड़िए, हम पहले अपना जो हमारा काम है जिस चीज़ के लिए हम वो कर लेते हैं। पहले खोल के सबसे पहले हम पूरा फ्रेम साफ कर लेते हैं, बिल्कुल ही क्लीन कर लेते हैं, जिससे हमारा क्या है कि डिस्प्ले भी प्रॉपर फिट बैठे। और देखा होगा आपने, अगर हम सही से अगर क्लीन नहीं करते, हल्का सा भी कहीं कुछ रह जाता है, तो जब हम डिस्प्ले लगाते हैं तो डिस्प्ले के बीचों बीच कहीं ना कहीं पे एक लाइट चमकता है जो बीच में डॉट आ जाता है, तो उसकी वजह से भी कस्टमर कंप्लेंट करते हैं। तो हम पूरा अच्छी तरह क्लीन कर लेते हैं, फिर डिस्प्ले फिट करते हैं, उसके बाद देखते हैं हम। ठीक है, क्योंकि बार बार बाहर से डिस्प्ले लगाएंगे फिर निकालेंगे तो हमें दिक्कत आती है चेक करने में भी। अब ये अंदर फ्रेम के अंदर हो जाएगा तो हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। मदरबोर्ड में हम देखते हैं, मैं बताया था क्या है। तो इसका सबसे पहले क्या करते हैं, कैमरा वगैरह निकाल लेता है, जिससे ग्लू वगैरह चाहे हीट वगैरह से कैमरा खराब ना हो। ये हमने सारे कैमरे हटा दिए। तो हम मल्टीमीटर की सहायता से पहले चेक कर लेते हैं इसमें कोई शॉर्टिंग वगैरह या कोई इसी प्रकार कोई लीकेज वगैरह या कोई कंपाउंड्स वगैरह शॉर्टिंग तो नहीं हो रहा है। पहले सबसे पहले एक काम करते हैं, इससे पहले ही पेस्ट डला हुआ है तो हम इसको सबसे पहले क्लीन कर लेते हैं, पूरा वॉश कर लेते हैं लिक्विड की सहायता से। पूरा वॉश करने के बाद फिर देखते हैं, पहले क्लीन कर लेते हैं अच्छी तरह। दोस्तों मेरे को इसका डाउट लग रहा है लाइट वाला कॉइल, क्योंकि इसका ना डिस्प्ले का जो क्या है ना कि डिस्प्ले का जो पत्ता है ना ये हीट कर रहा है। देखिए अब ऑन करके भी देखते हैं,
बाकी ऑन हो जाएगा, डिस्प्ले नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको निकाल लेते हैं हम, इसी को चेंज करते हैं, इसको हम नया लगाते हैं कॉइल को। तो दोस्तों हमने क्या करा है, जो कॉइल होता है हमने कॉइल को निकाल दिया है। उसके बाद हम चेक करते हैं चार्जिंग लगा के, और बाकायदा ऑन करके भी देखेंगे कि हमारा पत्ता, डिस्प्ले का पत्ता हीट कर रहा है या नहीं कर रहा है, या जो थोड़ा बहुत जो लाइट का सेक्शन हीट कर रहा था वो भी हीट कर रहा है नहीं कर रहा है। तो दोस्तों मैं अभी चेक कर रहा हूँ, तो अभी तो इस तरह की मेरे को वो बिल्कुल भी माइनर भी हीटिंग नहीं है, और ना डिस्प्ले का पत्ता हीट कर रहा है। ठीक है, इस कोयल को हम नया लगाते हैं। देखिए मेरे पास कोयल बहुत सारे पड़े हैं, ये बहुत ही सस्ता आता है। तो हम इसमें एक नया लगाते हैं, नया लगा के चेक करते हैं कि हमारा हीट कर रहा है नहीं कर रहा है डिस्प्ले का पत्ता। कोयल को चेंज कर देते हैं, नया कोयल लगाते हैं, फिर देखते हैं। तो दोस्तों ये मैंने कोयल लगा लिया है, आप देख रहे होंगे। तो चलिए अब देखते हैं, हम बैटरी कनेक्टर लगा के ऑन करके देखते हैं कि हमारा सेम कंडीशन में है या कोई फर्क पड़ा है। दोस्तों अब देखो बिल्कुल भी हीट नहीं कर रहा। माइनर जो मैं आपको शुरू में बोला था कि हीट कर रहा है माइनर ना के बराबर, देखिए अब वो भी बिल्कुल भी हीट नहीं कर रहा है, और ना ही डिस्प्ले का पत्ता हीट कर रहा है। अब हमारा डिस्प्ले का भी पत्ता हीट नहीं कर रहा है, और ना हमारा लाइट सेक्शन हीट कर रहा है, आप देख रहे हो। और ये हमारा फ़ोन भी ऑन हो गया, मैंने दोनों कंडीशन में ऑन करके भी और चार्जिंग में भी लगा रखा है। देखिए बाकायदा ब्राइटनेस अप डाउन भी हो रहा है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जो पहले कस्टमर कह रहा था कि पहले ब्राइटनेस भी कम नहीं हो रहा था, देखिए अब हमारा अप डाउन ब्राइटनेस हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। ये शॉर्ट ही हो गया कि हमारा उस कॉल की वजह से दिक्कत हो रही थी। ठीक है, थोड़ी देर चार्ज भी लगा के चेक कर लेते हैं कि हीट कर रहा है नहीं कर रहा। मैं बहुत बार चेक कर रहा हूँ क्योंकि पहले में और अब में ना के बराबर हीट हो रहा है। दोस्तों को जब से कोयल चेंज करा है, पहले मेरे को कोयल इसका मतलब कोयल ही ख़राब था, इसकी वजह से वो हीट कर रहा था डिस्प्ले का ही पत्ता, और डिस्प्ले और सॉरी लाइट सेक्शन भी इसी की वजह से हीट कर रहा था। तो हमने इसको चेंज नया डाल दिया है, अब कोई डिस्प्ले का पत्ता भी हीट नहीं कर रहा है और लाइट सेक्शन भी हीट नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। नहीं गया, अब बिल्कुल भी नहीं जा रहा। तो हमारा फ़ोन 100% सॉल्व हो गया, बिल्कुल नहीं, इसमें भी कोई कमी नहीं है। दोस्तों मैं इसलिए बार बार चेक कर रहा हूँ कि अब थोड़ी देर में हीट हो जाए कुछ भी, लेकिन अभी तक दोस्तों बिल्कुल भी हीट नहीं हुआ, ना के बराबर नहीं। क्योंकि उस समय जब पुराना वाला था तो उसमें ऑन करते हैं चार्ज लगाते हीट करने लगा, तो हमारा कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ओके की दिक्कत।